वाला जो चैप्टर है इसमें मैं आपको बता रहा था मूल्यह्रास, कि स्थायी संपत्तियों को हम लगातार काम में लेते हैं तो उनके मूल्य में जो कमी हो जाती है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। और चूंकि मूल्यह्रास व्यापार के लिए लॉस है इसलिए इसको खर्चा मान करके व्यापार की पुस्तकों में दिखाया जाता है। मूल्यह्रास जो है हर वर्ष ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इसमें हर वर्ष संपत्ति का मूल्य ज्ञात किया जाता है और हर वर्ष संपत्ति के मूल्य में कितनी कमी हो गई है ये राशि डेप्रिसिएशन के नाम से ज्ञात करके संपत्ति के मूल्य में से कम कर दी जाती है। तो इस प्रकार हर वर्ष हम खाते तैयार करते हैं तो हर वर्ष का हम डेप्रिसिएशन ज्ञात करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम उतने समय का ज्ञात करते हैं जितने समय तक संपत्ति हमारे पास मौजूद रहती है। अगर संपत्ति हमारे पास पूरे वर्ष रही है तो पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेकिन संपत्ति अगर वर्ष में अगर 3 महीने 4 महीने 6 महीने काम में रही है तो उतने समय का डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। कि कई बार संपत्ति हमने वर्ष के बीच में खरीदी है तो फिर उतने समय से डेप्रिसिएशन चालू होगा। वर्ष के दौरान बेच दी है तो जिस दिन बेची गई है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन ज्ञात किया जाता है और फिर उस पर लॉस प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है। तो आज मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ। इसमें दे रखा है कि 1 जनवरी 2014 को 6 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई और 6 लाख रुपए की जो मशीन खरीदी गई उसमें एक 40,000 रुपए की मशीन और शामिल थी उस 6 लाख में। ठीक है, और बाद में ये जो 6 लाख की जो मशीन खरीदी गई थी जिसमें 40,000 की एक मशीन थी, ये 2 साल के बाद में फिर इस 40,000 मूल्य वाली मशीन को हमने बेच दिया। तो और ये मशीन है वो हमने कब बेची? 1 जुलाई 2016। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर हम 6 लाख रुपए जैसे दिखा देंगे लेकिन मशीन का मूल्य दोनों का अलग अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 6 लाख में एक मशीन 40,000 की है तो शेष मशीन का मूल्य है वो कितना बचा? 5,60,000। ठीक है, मशीन खरीदते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? मशीन अकाउंट या टू बैंक। तो मशीन अकाउंट बना रहे तो मशीन को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम आ जाएगा बैंक का। 1 जनवरी 2014 को 6 लाख रुपए और दोनों को हमने अलग अलग दिखा दिया। एक मशीन 5,60,000 की है और एक 40,000 की है। अलग इसलिए दिखाया क्योंकि बाद में जो मशीन बेची है वो 40,000 वाली बेची है, इसलिए इस मशीन पर लॉस प्रॉफिट कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मूल्य अलग से दिखा रहे हैं, क्योंकि उस दिन जब बेचेंगे उस दिन इसका मूल्य कितना बचा ये हमारे को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो 1 जनवरी को खरीदी गई है और प्रश्न में इसमें जो दे रखा है कि खाते हैं वो हम तैयार कब करते हैं? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर 2014 को हम डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे और डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे तो उसकी हम एंट्री है वो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीन। डेप्रिसिएशन जब ज्ञात करते हैं मशीन के ऊपर तो हम एंट्री क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीन वर्ष के अंत में। तो मशीन को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम है वो किसका आ जाएगा? डेप्रिसिएशन का, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये कब ज्ञात कर रहे हैं? 2014 31 दिसंबर 31। ठीक है, अच्छा 1 जनवरी को खरीद ली तो इस पर डेप्रिसिएशन भी पूरे वर्ष का ज्ञात करेंगे। ठीक है, और इसमें जो डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो दे रखी है इसमें 10% है और स्थायी विधि है तो स्थायी विधि में हमेशा मूल राशि के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरे वर्ष भी इसी मूल्य पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तीसरे वर्ष भी इसी मूल्य पर डेप्रिसिएशन लगेगा। स्थायी विधि में ये है तो 10%। दोनों मशीनों का हम अलग अलग डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे, एक साथ कर सकते हैं लेकिन जो मशीन हम बेचेंगे फिर उसका लॉस प्रॉफिट ज्ञात करना है इसलिए अलग अलग दिखाएंगे। तो 5,60,000 का 10% है वो तो आपके कितना हो गया? 56,000 10%। और 40,000 का 10% कितना हो गया? 4,000। ये पूरे वर्ष का है क्योंकि इसमें पहले वर्ष मशीन हमने 1 जनवरी को खरीद ली है तो 31 दिसंबर तक पूरे वर्ष रही है इसलिए हमने पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन ज्ञात किया है। तो पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन है वो कितना हो गया? 60,000। ये हमारा टोटल है 6 लाख रुपए। 6 लाख में से ये हम घटा देंगे तो अब इसका जो बैलेंस है वो हम ज्ञात कर लेंगे। बैलेंस होता है वर्ष के अंत में बाई बैलेंस सीडी के नाम से दिखाते हैं, अंतिम शेष। तो इसका जो बैलेंस है वो कितना आ गया? 5,40,000। ये तो टोटल है लेकिन अलग अलग घटाएंगे क्योंकि 1 जनवरी को इस मशीन का मूल्य 5,60,000 था, उसमें से तो 56,000 रुपए कम कर देंगे तो इस मशीन का मूल्य है वो तो कितना बच गया? 5,04,000।
ठीक है। और दूसरी मशीन जो 40,000 की थी उसमें से 4,000 रुपये कम कर देंगे, ये हो गया 36,000। तो ऐसे 5,04,000 और 36,000 टोटल कितने हो गए 5,40,000। इस प्रकार से करेंगे। अगर एक ही मशीन होती तो हमारे को अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दूसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो दूसरे वर्ष का प्रारंभ हो रहा है 2015 जनवरी 1। तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जो शेष है उसको हम किस नाम से दिखाएंगे, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। और कितना था 5,40,000। ये अलग अलग बैलेंस दिखा देंगे। एक मशीन का मूल्य तो 5,04,000 बचा है क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने कम कर दिया, और दूसरी मशीन का मूल्य है वो कितना बचा है 36,000। वो शुरू में मूल्य था, डेप्रिसिएशन घटाते हुए जाते हैं। अब देखो, अच्छा मशीन इसमें जो बेची है वो 1 जुलाई 2016 को बेची है, यानी कि दूसरे वर्ष में हमने कोई मशीन नहीं बेची है। तो दूसरे वर्ष भी ये मशीन हमारे पास पूरे वर्ष रही है। जब पूरे वर्ष रही है तो दूसरे वर्ष भी हम डेप्रिसिएशन पूरे वर्ष का लगाएंगे। तो वर्ष के अंत में वही 2015 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन। वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन हम इसमें सीआर साइड में दिखाते हैं, और एंट्री हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीन, वही एंट्री। तो वर्ष के अंत में अब स्थायी विधि है तो डेप्रिसिएशन हमेशा मूल राशि पर ही लगाया जाएगा। दूसरे वर्ष में डेप्रिसिएशन है इसी मूल्य पर लगाया जाएगा। मूल्य तो कम हो गया लेकिन डेप्रिसिएशन इसी राशि पर लगाया जाएगा। तो अलग अलग ही निकालेंगे। तो दूसरे वर्ष भी इसका 5,60,000 की जो मशीन है इसका आपके 56,000 रुपये, और इसका 4,000 रुपये सेम डेप्रिसिएशन, या आपके आ गया 60,000 रुपये। ठीक है। अब 31 दिसंबर को अब इन मशीनों का जो मूल्य है वो कितना बचा। 1 जनवरी 2015 को इन मशीनों का मूल्य ये था। अब 31 दिसंबर तक इन पर इतना डेप्रिसिएशन और हो चुका है, इतना हो चुका है, तो ये डेप्रिसिएशन हम इसमें से लेस कर देंगे, और इनका अब मूल्य कितना बचा उसको हम बाई बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे, बाई बैलेंस सीडी। अब देखो इसमें सबसे पहले तो ये देखो आपके इसका मूल्य जो 5,04,000 था इसमें से 56,000 रुपये और कम हो गए, तो ये हम है इसमें से घटा देंगे। तो इसका मूल्य है वो कितना बचा 4,48,000 रुपये। जो एक मशीन थी 1 जनवरी को तो मूल्य 5,04,000 था, लेकिन 31 दिसंबर तक इस मशीन पर 56,000 का डेप्रिसिएशन और हो चुका है, तो 56,000 रुपये हमने और कम कर दिए। ठीक है। तो 56,000 रुपये कम करने के बाद में इस मशीन का जो मूल्य है वो बचा 4,48,000। और ये जो मशीन थी 36,000, इसमें से 4,000 रुपये और कम कर दिए, तो इसका मूल्य है वो कितना बचा 32,000 रुपये। ठीक है। और ये हम टोटल लगा लेंगे। ये 5,40,000 था, इसमें से 60,000 हमने लेस कर दिए, तो बैलेंस है वो कितना आ गया 4,80,000। क्योंकि इन दोनों का टोटल वही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब है अपना क्वेश्चन गलत है। ये आपके ये राशि आ गई। देखो हमने 2 वर्ष तक हमने डेप्रिसिएशन ज्ञात कर लिया है। अब तीसरे वर्ष का प्रारंभ, तो तीसरे वर्ष का जो प्रारंभ है वो कब हो रहा है 2016 जनवरी 1। तो सबसे पहले तो प्रारंभिक शेष टू बैलेंस बीडी, तो वो जो सीडी था वही बीडी के नाम से हम दिखाते हैं 4,80,000। और बैलेंस से दिखा दो, एक मशीन का मूल्य तो 1 जनवरी को कितना बचा 4 लाख करता, क्योंकि जो 31 दिसंबर का था बैलेंस 1 जनवरी को अगले दिन वही रहता है। और दूसरी मशीन का मूल्य है वो कितना था 32,000 रुपये। ठीक है, ये 32,000 ये आ गया। अब देखो, अब इसमें प्रश्न में दे रखा है कि 1 जुलाई 2016 को हमने जो 40,000 रुपये मूल्य वाली मशीन थी वो हमने बेच दी। जो शुरू में खरीदी थी ये 40,000 वाली, क्योंकि 2 मशीनें थी, टोटल 6 लाख की थी, उसमें एक मशीन 40,000 वाली थी। और ये मशीन है वो हमने कितने में बेच दी 22,500। ठीक है, मशीन बेचते हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट या टू मशीन। और कब बेची है 1 जुलाई 2016 को, तो जिस दिन बेची उसी दिन हम एंट्री करेंगे 2016
जुलाई 1, तो बेचने पर मैंने एंट्री क्या बताई थी, बैंक अकाउंट डीआर टू मशीन, मशीन को क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, बैंक का, बाई बैंक, और ये पैसा है कितना प्राप्त हुआ था, 22,500, यानी कि ये 40,000 मूल्य वाली जो मशीन थी वो हमने 1 जुलाई को कितने में बेची है, 22,500 रुपए में, ये 22,500 रुपए में बेची है मशीन, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो मशीन हमने बेची है, 1 जनवरी को इस मशीन का मूल्य 32,000 था, 1 जनवरी को, लेकिन हमने तो 1 जुलाई को बेची है, यानी कि इस वर्ष में ये मशीन है हमारे पास जो बेची है, जो कितने समय तक काम आई, 6 महीने तक, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो लगेगा इस पर, क्योंकि लॉस प्रॉफिट भी ज्ञात करना है, क्योंकि जो ये मशीन है ये तो पूरे वर्ष रही है, क्योंकि हमने बेची नहीं है हमारे पास, ये तो पूरे वर्ष का लगेगा, लेकिन ये मशीन हमने 1 जुलाई को बेच दी, तो जनवरी से लेकर के 30 जून तक ये मशीन रही है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन कौन से मूल्य पर लगेगा, 40,000 पर, तो 40,000 पर 6 महीने का लगाएंगे, कैसे लगाते हैं, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक, इस प्रकार से हम डेप्रिसिएशन है वो ज्ञात कर लेंगे। ये कितना हो गया, 2,000 रुपए, यानी कि इस पर डेप्रिसिएशन है वो कितना होता है, 6 महीने का 2,000 रुपए, तो 1 जुलाई को इस मशीन का डेप्रिसिएशन हम पहले ज्ञात कर लेंगे, 2,000 रुपए जो बेची है, जो बच गए हमारे पास उसका बाद में निकाल लेंगे, क्योंकि उसका तो वर्ष के अंत में ज्ञात करेंगे 31 दिसंबर को, तो इसका डेप्रिसिएशन की एंट्री वही होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीन, तो 1 जुलाई को एंट्री बाई डेप्रिसिएशन कितना, 2,000 रुपए, ठीक है, ये 2,000 रुपए इसका डेप्रिसिएशन हो गया, और इस मशीन का जो मूल्य है 1 जनवरी को 32,000 था, 32,000 रुपए मूल्य था, 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और हो चुका है इस पर, तो मशीन का मूल्य कितना बचा, 30,000, यानी कि 1 जुलाई को जब ये मशीन हमने बेची उस दिन मशीन का मूल्य कितना था, 30,000, और 30,000 मूल्य वाली जो मशीन है वो हमने कितने में बेची है, 22,500 में, तो 30,000 मूल्य वाली मशीन 22,500 बेची का मूल्य पर बेची, तो लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 7,500 रुपए का लॉस होता है, तो हम इसको लाभ हानि खाते में दिखाएंगे, लाभ हानि खाते में दिखाते तो एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू मशीनरी, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखा देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500, ब्रैकेट में हम लिख देंगे लॉस 7,500 का, कैसे है मैंने बताया, क्योंकि 1 जनवरी को इस मशीन का मूल्य 32,000 था, 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन इस मशीन पर और हो चुका है, और 2,000 रुपए हमने कैसे निकाला था, 40,000 पर 6 महीने का, तो 2,000 रुपए घटा दी तो मशीन का मूल्य 30,000 बचा, यानी कि 1 जुलाई को जब ये मशीन बेची थी उस दिन इसका मूल्य 30,000 था, और 30,000 मूल्य वाली मशीन हमने 22,500 बेची है, तो 7,500 का क्या हो गया, लॉस, ठीक है, ये इस प्रकार से हम लॉस ज्ञात कर लेंगे। तो अब इस मशीन का तो हिसाब हो गया है, क्योंकि ये जो मशीन थी वो हमने बेच दी, और इसका डेप्रिसिएशन ज्ञात कर लिया, लॉस प्रॉफिट है वो भी ज्ञात कर लिया। अब जो मशीन थी वो पहली वाली, उसमें से ये 5,60,000 मूल्य वाली मशीन हमारे पास बच गई, और 1 जनवरी को इसका मूल्य 4,48,000 था, लेकिन चूंकि ये मशीन हमने बेची नहीं है, हमारे पास ही है, तो पूरे वर्ष रही है, तो इस पर पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन लगेगा, जब पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन लगेगा तो इसका डेप्रिसिएशन कब ज्ञात करेंगे, वर्ष के अंत में, यानी कि दिसंबर 31। तो अब इस मशीन का डेप्रिसिएशन, तो मशीन का डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीन, तो मशीन को क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, और चूंकि स्थायी विधि है तो डेप्रिसिएशन हमेशा मूल राशि पर ही लगेगा, पूरे वर्ष रही है तो 5,60,000 का 10% कितना होता है, 56,000 रुपए, तो इसका डेप्रिसिएशन है वो 56,000 रुपए ही होगा, ठीक है। अब इधर का देखो टोटल लगा लो, इसका टोटल है 4,80,000, ये हम दिखा देंगे। कई बार ऐसे होता है कि हमने उसी दिन मशीन एक और खरीद ली तो वो डीआर साइड में दिखा देते। तो अब देखो हमने ये डेप्रिसिएशन कौन सी वाली मशीन का ज्ञात किया है, इस वाले का, लेकिन डेप्रिसिएशन किस पर निकाला है, 5,60,000 का। अब 31 दिसंबर को अब बैलेंस कितना बचा, बाई
बैलेंस CD। अब कैसे याद करेंगे? तो देखो इसमें 4,48,000 रुपये इसका मूल्य था, 56,000 रुपये का डेप्रिसिएशन और हो गया है, तो इसमें से घटा दो, बैलेंस कितना बचा? 3,92,000। ठीक, ये 3,92,000 रुपये ऐसे आ जाएगा। तो हमने इसका ज्ञात कर लिया, इसका टोटल है वो लगा लेंगे 4,80,000। अब आगे और कुछ नहीं है तो हम ऐसे भी कर सकते थे, इसके टोटल में से इन सब का टोटल है वो घटा देते हैं तो भी बैलेंस आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन बताया कि अगर मशीन है बीच में बेच देते हैं तो उतने समय का हम डेप्रिसिएशन ज्ञात करते हैं और उस पर लॉस प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया एक बार इसको आप फिर से रिपीट कर लें।